हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। तो दोस्तों, काफ़ी सारे जो थे कमेंट्स, उसमें कहा जा रहा था कि अपना जो स्टडी रूम है उसका टूर करवाइए और दिखाइए कि आपका रूम कैसा है और आप कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपना रूम का जो भी है वो टूर कराऊंगा और बताऊंगा और दिखाऊंगा मैं कैसे पढ़ता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूम का एंट्रेंस। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू होप्स, नेवर गिव एटीट्यूड के साथ में हम एंट्री करते हैं यहाँ पर। यह है रूम का एंट्रेंस और यह है मेरा बेड। यहाँ पर मैं सोता हूँ और यहाँ पर भी दो बेड हैं, एक ये है लेकिन मैंने इसे अलग अलग कर लिया है क्योंकि मुझे दिक्कत होती तो मैं यहाँ पर आराम से सूटेबल। यह है मेरा स्टडी रूम का जो स्टडी टेबल है। ये टेबल लैंप है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर मैं बैठ के पढ़ता हूँ। ये चेयर है। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो फोकस, जो पहले मैं यहाँ पर बेड मेरा यहाँ होता था तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा अगर कंसंट्रेशन कभी भी भंग होती थी तो मैं यहाँ पर थोड़ा फोकस हो जाता था, जिससे कि थोड़ा फोकस बना रहे। योग वगैरह जो होते थे वो करता था मैं। ये जो है, ये जो बुक थी मैकग्रॉ हिल की, एंशिएंट इंडिया की, उसमें जो मिला था चार्ट वो मैंने यहाँ पर चिपका लिया है। ये मिडावल इंडिया का चार्ट है, इसमें मैं पढ़ता हूँ और यहाँ पर जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ उसके बाद मैं शॉर्ट में यहाँ देख लेता हूँ कि क्या क्या मुझे टाइमलाइन क्या है इसकी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखी हैं, जैसे मुझे कभी कभी याद नहीं होता है, जैसे कभी कभी यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह हैं, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं कोई यहाँ पर जो है नल्ला मल्ला वैली कुंडा, ये जो ईस्टर्न घाट की जो रेंजेस हैं मुझे याद नहीं होती तो मुझे एक क्रम याद हो जाता है। यहाँ पर जो बेसल कन्वेंशन वगैरह जो है इन्वायरमेंट की जो बॉडीज़ है वो मैंने लिख दी हैं। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का जो जो क्रोनोलॉजी है वो मैंने बना रखी है खुद ही। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर इनर लाइन जो होती है वो, उसके लिए कौन कौन से स्टेट आते हैं वो सब मैंने बना रखी है। यहाँ पर जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, ये सेल्फ वगैरह जो है मैंने अपने आप ही अपने हैंड में शॉर्ट नोट में बना रखी है, जिससे कि मुझे बाद में याद हो जाए। ये देखिए दूसरा जो चार्ट है, एक एंशिएंट इंडिया का चार्ट है। इसमें भी मैंने बुक में जो निकला था वो मैंने चिपका लिया है, क्योंकि मुझे एंशिएंट इंडिया में दिक्कत होती है तो मैं यही देख लेता हूँ और साथ ही साथ बुक पढ़ता हूँ तो मुझे एक तरह से दिमाग में बैठ जाता है। ये देखिए, ये जो मेन है हमारे जो वर्ल्ड का जो है पॉलिटिकल वाला मैप है, जो इस पर मैं जो भी मैं पढ़ता हूँ, अगर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ पर जो भी नई चीज़ आती है या कोई कुछ भी नोट्स पढ़ता हूँ तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। कुछ भी जो भी मेरे को कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, यहाँ पर कुछ मैंने शॉर्ट में बना रखी है, जैसे कैस्पेंसी का क्या शॉर्ट में होता है वो चीज़ मैंने बना रखी है। ये देखिए, ये पानी की बोतल है यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर जो मैं एक दिन में जो भी सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ बस मैं वही बुक रखता हूँ और कोई बुक नहीं रखता हूँ। जब मैं वो पढ़ता हूँ तो वही बुक रहेगी और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ूँगा तब मैंने उसकी बुक रखूँगा। एक मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि मैं जिस टाइम जो बुक पढ़ूँ या जो सब्जेक्ट पढ़ूँ मैं वही बुक रखूँ। तो ये पॉलिटी की मेरी बुक है, लक्ष्मी गांधी 6th एडिशन मैंने न्यू ली है, पहले मेरे पास 4th एडिशन था। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ, जैसे इस टाइम जो है प्रेसिडेंट पे पहुँच रहा हूँ तो मेरे पे यहाँ पर मैंने पढ़ रहा हूँ। दूसरा, इसके साथ में नोट्स मैंने बना रखे हैं खुद ही, जैसे मैंने पहले पढ़ रखी है तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। उसके बाद जिसमें रिवीजन करना हो और बाद में जो भी ऐड कर रहा हूँ मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये 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 पानी की बोतल है, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो है ये सेल्फ है। मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे कुछ शॉर्ट में लिखना हो या फिर मेरे जो भी मेरा सिलेबस होता है, ठीक है, तो मैं सिलेबस यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस रख लेता हूँ और देख लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने। और ये जो है इसमें पेन वगैरह जो होते हैं, रैक में पेन वगैरह रखते हैं। ये मेरा बिस्तर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सोता हूँ रात में और रूम में मैं अकेला ही रहता हूँ, नीचे घर में है रूम। बाकी मैंने कुछ भी वॉल पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल कुछ भी मेरे को ये पसंद नहीं है ज़्यादा पेंटिंग वगैरह। वॉल पे मुझे कुछ भी पसंद नहीं है जो कि मैं इधर उधर कुछ लगाऊँ। ये मेरी जो मच्छरदानी है, जो आजकल मच्छर कभी होने देते हैं तो मैं नीचे कर लेता हूँ, दिक्कत दूर हो जाती है। यहाँ पर ये जो है, ये जो कैलेंडर है मैंने नोट कर लिया था, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है
तो मैं इसमें कैलेंडर देख लेता हूँ कि कब मेरा एग्ज़ाम है या कब मेरी डेट है, तो मैं इसमें नोट कर लेता हूँ। ये जो है बुक्स की सारी बुक्स वगैरह हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं मेरे यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देखिए, ये बुक्स वगैरह, ये चार्जर का ये स्लॉट है, राउटर रखा हुआ है नेट के लिए, इंटरनेट के लिए, लेकिन जो इस टाइम तो मैंने चार्जर लगा दिया तो ये राउटर हटा दिया। यहाँ पर गांव में क्योंकि जियो का कनेक्शन रहता है और क्योंकि ब्रॉडबैंड वगैरह यहाँ नहीं होता है गांव में, तो बेसिकली जियो का ही राउटर चलाना पड़ता है। ये बुक्स वगैरह हैं, जैसे जनरल स्टडीज़ के मेंस के पेपर्स वगैरह हैं ये, तो पेपर्स जो हैं मेरे पास वो हैं मेंस के, ठीक है। ये मॉडर्न इंडिया की बुक है, ये मैंने यहाँ रख दी है। सब सेक्शन वाइज मैंने बना लिए, सब्जेक्ट वाइज। देखिए ये ज्योग्राफी का है, ये ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन है मेरा, ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मेरे पास मैं पूरी चीज़ यहाँ से पूरा नोट्स वगैरह जो है मेरे ज्योग्राफी के ही रखे हुए हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स वगैरह हैं, ये करंट अफेयर्स के हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह हैं, ये जो है सब करंट अफेयर्स हैं। और बाकी जो है ये ऊपर पेपर मैंने रख दिए हैं अलग से, देखिए ये पेपर रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के, देखिए करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर जो दोनों प्रीवियस ईयर के हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सेल्फ बना रखी है मैंने, इस पर मैंने जो तुम्हारे हिस्ट्री का पोर्शन है, मैंने हिस्ट्री का यहाँ पर रखा है सेल्फ वाइज। ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये देखिए ये एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है, और बाकी जो भी है वो रख दी है। देखिए 4th एडिशन वाली मेरे पास बुक थी, वो ये है, ये देख सकते हैं आपकी इसकी क्या हालत हो गई है। तो इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई, पूरी पन्ने वन्ने सब, ठीक है। तो मैंने बुक वगैरह जो है, तो इसलिए मैंने नई वाली ली क्योंकि उसमें रिवाइज्ड भी है कई सारी चीज़ें, तो वो मैंने ले ली। ये मैथ के नोट्स वगैरह हैं, जो मैथ वगैरह जो CSAT के लिए ज़रूरी होती है, वो मैंने नोट्स वगैरह जो है वो है मेरे पास, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है CSAT में। आजकल बहुत टफ़ कंपटीशन है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए मेरे पास रमेश सिंह जो मैं पढ़ता हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, वैसे मेरे पास नोट्स थे तो फिर मैं नोट्स से ही पढ़ता था, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि मैं थोड़ा और डीप पढ़ूँ, तो इंडियन इकोनॉमी की मैंने रमेश सिंह मंगवा ली। साथ ही साथ ये इकोनॉमिक के नोट्स हैं, ये नोट्स हैं मेरे पास खुद लिखे हुए, और ये पूरे जो हैं ये पॉलिटी के नोट्स हैं। यहाँ पर ये CSAT के लिए है, उसके जो PCS प्री के लिए, उसके लिए CSAT के लिए पढ़ने के लिए है, PCS के लिए, उसी के साथ का करंट अफेयर्स है PCS के लिए। और ये देखिए ये है मेरा ब्रह्मास्त्र, इसे कह सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये है आपका मैपिंग वगैरह जो भी है। मैं इसमें क्या करता हूँ, जो भी मैं पूरी ज्योग्राफी की, जो इंडियन ज्योग्राफी मैंने मैप्स पे ही लिख दी है, तो देख सकते हैं आप। तो मैंने ये पूरी मैप में लगा दी है। आइए मैं इधर दिखाता हूँ, पूरी बुक जो है मैंने मैप में ही लगा दी है। ये देखिए ये जो है मैं पूरी बुक मैप में ही रखा दी है, चैप्टर वाइज चैप्टर। जैसे पहला जो चैप्टर है मेरा कश्मीर है वाला जो कि है, वो पूरा पोर्शन मैंने यहाँ लगा दिया है। हर चैप्टर वाइज मैंने जो दर्रे वगैरह हैं, जो पासेस वगैरह हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और मैप भी लगा दिया है, जिससे कि मुझे रिवाइज़ करने में टाइम नहीं लगता है और जल्दी जल्दी रिवाइज़ हो जाता है एक ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी रटने वाली होती है, तो वो उस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है, देख सकते हैं आप। जैसे कि साथ साथ मैंने कुछ नोट्स शॉर्ट में बना रखे हैं, मुझे याद नहीं होते हैं, तो कभी कभी मैं ऐसा कर लेता हूँ। जैसे ये है, जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो जितने भी स्टेट है मैंने शॉर्ट में बना रखी है, क्या क्या है, तो मुझसे याद हो जाती है चीज़ें। वैसे ये है, ये भी शॉर्ट में भी बना रखे हैं मैंने, देख सकते हैं आप। ये प्रमुख बौद्ध संगतियाँ यानी कि पंचायती राज की जो कमेटी है, मैंने उसमें नोट्स शॉर्ट में बना रखे हैं। ये मुझे याद करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है याद नहीं होती हैं और क्वेश्चन सीधे सीधे याद करा हुआ ही पूछ लिया जाता है, एलिमिनेट इससे आसानी हो जाती है। चलिए इसको वहीं रख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी मैथ की मेरी बुक है जिससे कि मैं पढ़ता हूँ। ये मेरे पास उस टाइम मैंने ले रखी थी इन्वायरमेंट की, जो रमेश सिंह है, ये पूरी फट गई है। फ़ोटो स्टेट में ली थी क्योंकि उस टाइम मिल नहीं रही थी एक टाइम पे ये, तो मुझे फ़ोटो स्टेट लेनी पड़ी। ये ज्योग्राफी के मेरे नोट्स हैं, माजिद हुसैन बुक है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और ये उसके नोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इधर आ जाते हैं, तो ये रफ़ कॉपीज़ हैं जो कि मैं यूज़ करता रहता हूँ, तो भर जाती हैं, तो फिर मैं इधर रख देता हूँ। ये एग्ज़ाम वगैरह दिया था अभी मैंने SI के लिए, तो मैंने उसको पढ़ना पड़ा मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ है, ये देखिए NCERT है, ये इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी की NCERT 11th क्लास की,
और ये घटना चक्र है पीटी के लिए, जो उसके लिए पीसीएस के लिए घटना चक्र के काम का है। ये A4 साइज़ पेजेस हैं, क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि A4 साइज़ पेजेस में जो मैं कुछ एक तो मैं आंसर राइटिंग करता हूँ उसके लिए यूज़ करते हैं, और बाकी जो भी मैं प्रिंट करने होते हैं, देख सकते हैं ये मेरे पास प्रिंटर है, यहाँ पर प्रिंटर भी है। तो प्रिंटर अगर प्रिंट करना होता है कुछ भी चीज़ मुझे, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ। जैसे करंट अफेयर्स मुझे करना हो, अब यहाँ पर ये द हिंदू है, अब कुछ दिन पहले आता था, अब ये बिलासपुर, क्योंकि गांव जो है हमारा गांव में है और शहर छोटा है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये रुद्रपुर के पास में है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे हमारा गांव पड़ता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें है नहीं, फैसिलिटीज़ वगैरह, हिंदू अखबार आता नहीं है पेपर। तो पहले आता था तो एक दिन लेट आता था तो मैंने मंगवा लेता था, उस टाइम मैं पढ़ता था। तो अब क्या करता हूँ मैं, मोबाइल से ही जो भी है नेट से ही मैं उसको देख लेता हूँ और कुछ प्रिंट कर लेता हूँ, जो कि प्रिंटर है। ये हमारे भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये गर्मियों का मामला है, ये गर्मियों में अब तो ये बंद पड़ा है, गर्मी में कूलर वगैरह की ज़रूरत होती है, और लाइट वगैरह जो कम होती है गांव में, तुम्हें पता ही। तो क्या करते हैं, लाइट जो है उसके लिए स्टेबलाइज़र है। ये खिड़की है मेरे यहाँ पर, जो हवा रोशन वगैरह आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, ये था मेरा रूम का टूर। और स्टडी वगैरह मैं कैसे करता हूँ मोस्टली, वो मैं एक नई वीडियो पे आपको बताऊंगा कि मेरी स्टडी वगैरह कैसी होती है और मैं कैसे, क्या टाइम टेबल रहता है मेरा। आप कहोगे तो मैं उसका भी टूर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा रूम टूर, और कैसा लगा मेरा एक यूपीएससी एस्पिरेंट का गांव में रहकर पढ़ना। और क्योंकि कोरोना के बाद से सब यहीं पर हैं, कोरोना के टाइम तक तो दिल्ली थे, उसके बाद सब यहीं पर हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। अब मुझे लगा कि अब घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप वहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी रूम रह के खुद ही पढ़ना होता था और अभी भी यहीं पर खुद ही पढ़ना होता है। तो अब कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है, क्योंकि पहले जब शुरू में होते हैं आपको डिफ़िकल्टी पड़ती है, लेकिन जब आपको पता लग जाती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप रूम में कहीं भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल ओपन सोर्स है, आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था मेरा रूम, और ये था मेरे स्टडी वगैरह जो भी मैं यहाँ पढ़ता था, छोटा सा जो भी है। आपको आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी अपडेट जो है, आप ब्लॉग्स वगैरह है, मैं आपको लाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करने के लिए, साथ ही साथ खुद भी मोटिवेट होने के लिए। तो ये छोटा सा एक इनिशिएटिव था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।